नमस्कार। घर का माहौल बना रहे इसके लिए मैं अपने आप को जी जान लगा सकता हूँ। अगर मेरी मेहनत से घर को की माहौल बना रहता है तो ये मैं कर सकता हूँ। घर का माहौल बना रहे इसके लिए मैं अपने घर के किसी भी सदस्य से राय मशवरा कर सकता हूँ, जिससे कि हमें आपस में मन मुटाव ना हो और घर का माहौल बना रहे। मुझे उम्मीद मेरा जवाब आपको अच्छा लगा होगा। एक अपवोट देना ना भूले। घर की स्त्री का सम्मान करें, लक्ष्मी जी स्थायी बनी रहेंगी। अमीरी दो तरह की होती है, एक पैसों वाली, दूसरी पारिवारिक सुख शांति वाली। हमारे अपने घर में पैसे की अमीरी नहीं है, इसीलिए मैं दूसरी बिंदु के बारे में बताना चाहूंगा। घर में अमीरी बनी रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है हम एक दूसरों का सम्मान करें। हमें एक दूसरे के दुखों का ख्याल रखना चाहिए। हर मुश्किल परिस्थिति में हम सभी एकजुट होकर उस समस्या का निपटारा करें। हमें अपना समय लोगों की तरक्की को देखकर जलने में नहीं बिताने चाहिए। हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण और नजरिए को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। घर के हर सदस्य की घर के प्रति कोई न कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी होती है। उसे हंसकर सुचारू रूप से निभाना और किसी भी अन्य सदस्य पर उसका एहसान न जताना घर के माहौल को खुशगवार बनाए रखने की कुंजी है। इसके साथ ही घर के अन्य सदस्यों के काम को महत्वपूर्ण न समझना घर की खुशी को बर्बाद कर सकता है। एक बात और जो व्यवसाय में तो जैसा काम वैसा दाम के उसूल के अनुसार लागू होती है, परंतु घर के संचालन में नहीं लागू होती। घर में तो जिम्मेदारियां योग्यता और उम्र आदि के अनुसार कम या ज्यादा करके बांटी जाती हैं, परंतु फिर भी सुख सुविधाओं में सबका हिस्सा यथासंभव जरूरत के अनुसार मिलना सुनिश्चित किया जाता है। जैसे किसी कमजोर बुजुर्ग को बिना कोई काम किए भी पूर्ण आदर सत्कार मिलना और समुचित सुलभता मिलना। जिस घर के संचालन में यह स्वतः ही तय हो जाता है, वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता। गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल की शिक्षा के दौरान दुर्योधन को पास के गांव में भेजा और कहा कि पता लगाओ वहां कौन इंसान अच्छा है। दुर्योधन वापस आकर बोला, गुरुजी वहां तो एक भी इंसान अच्छा नहीं, सभी बुरे हैं। फिर गुरु ने युधिष्ठिर को कहा, अब तुम जाओ और पता लगाओ वहां बुरा इंसान कौन है। युधिष्ठिर वापस आकर बोला, गुरुजी मुझे तो वहां कोई भी बुरा नहीं दिखा, सभी बहुत अच्छे हैं। अब एक दूसरी कहानी। एक प्रसिद्ध जूते बनाने वाली कंपनी के मालिक ने अपने एक कर्मचारी से कहा, जाओ उस देश में और पता लगाओ वहां हमारे जूते की खपत की क्या संभावनाएं हैं। वो गया तो देखा कि उस देश में तो कोई जूता पहनता ही नहीं। वो वापस आकर बोला, सर वहां तो हमारा एक जोड़ी जूता भी नहीं बिक सकता। मालिक ने अपने एक और कर्मचारी को कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ। वो गया और वापस आकर बोला, सर वहां तो अपार संभावनाएं हैं, वहां तो कोई भी जूता नहीं पहनता। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम सही है तो हमें खुद को संभाले हुए दूसरों को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लो, बिना उनको बदले, उनमें बिना छेड़छाड़ किए। हम भी खुश और वो भी खुश। अगर हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं तो उनमें उस बदलाव की महत्ता बताओ, सिखाओ, दिखाओ, ताकि वो खुद ही बदलाव की तरफ प्रेरित हों। बात है सिर्फ नजरिए की, सोच की और तजुर्बे की। बदला सिर्फ नन्हे बच्चों को जाता है, बड़ों को नहीं। इसलिए कोई बदले या ना बदले पर सही को गलत नहीं हो जाना चाहिए। हमें बिना दूसरों की चिंता किए खुद को हमेशा उस लेवल पर रखना चाहिए कि कोई भी ऐरा-गेरा आकर हमारी आत्मिक शांति को भंग ना करे। मैंने अपने घर के माहौल को बदलने के लिए खुद को बदलना शुरू किया। दूसरों से जो शिकायत करता था कि तुम यह काम नहीं करते, वह काम नहीं करते, वो शिकायतें करना बंद कर दिया और सारा काम खुद नहीं करना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी करता हूँ पूरे मन से करता हूँ और सभी को खुशी मिले ऐसे मन से करता, क्योंकि जब हम
किसी भी काम को मन से खुश होकर करते हैं तो उसे दूसरे व्यक्तियों को अपने आप खुशी मिल जाती है। घर में कोई भी चाहे कितना भी नकारात्मक रहे हैं, कितना भी उदास माहौल बना हो, लेकिन मैं बजरंगबली की भक्ति से शक्ति लेकर उस नेगेटिव माहौल को अपने मन की पॉजिटिविटी से पॉजिटिव माहौल बना देता था और आज भी यही करता हूँ। हमारे घर का माहौल कैसा होगा यह निश्चित हम खुद कर सकते हैं, बस जरूरत है तो एक मजबूत इरादे की। फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही घर का माहौल होता है। एक बार अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। आज सिर्फ घर में प्रेम और खुशी का माहौल होता है और इसमें सबसे बड़ी मदद मिलती है मुझे भगवान की पूजा से। भगवान की पूजा करने पर चारों तरफ एक अलग ही शांत और सकारात्मक माहौल बन जाता है और यही सबसे बढ़िया उपाय घर के माहौल को बदलने का। आमतौर पर सुख समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ घर बनाने के लिए शांति तथा पैसा दोनों की ही जरूरत पड़ती है, परंतु किसी के पास पैसा है तो शांति और सुख नहीं है। किसी के पास सुख शांति है तो पैसा नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। इसलिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको प्रयोग में लाने से जीवन में आपको कभी धन और सुख समृद्धि की कमी न हो और घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहे। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा प्रातः 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करें। पूजा का आसन कुशा का हो तो उत्तम होता है, अन्यथा गर्म, पीले, लाल अथवा सफेद रंग भी प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आध्यात्मिक वृद्धि एवं शांति प्राप्त होगी। पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर में सदैव जल को तांबे के एक कलश में भरकर रखें। संभव हो तो ईशान कोण के हिस्से में रखें। आरती, दीप, पूजा अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण में रखें। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधे नमक से घर में पोछा लगाएं। नमकयुक्त पानी से नित्य प्रातः घर की दहलीज धोएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हर अमावस की रात्रि में किसी भी चौराहे पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। ऋण मुक्त होंगे। नित्य सायंकाल घर में गाय के कच्चे दूध में 9 बूंदें शहद की मिलाकर छींटा दें। इसके बाद गुग्गल, हरमल, लोबान को मिलाकर इसकी घर में धूनी दें।